हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपना नीतीश। तो आज मैं काफ़ी न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो एसबीआई में आप कैसे टेक्निकल जॉब ले सकते हैं, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एसबीआई में स्पेशल कैडर ऑफिसर की जॉब निकली है, वहां पे आप टेक्निकल जॉब कैसे ले सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली दो तरीके की वहाँ पे पोस्टिंग निकली है। एक असिस्टेंट मैनेजर की, यहाँ पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी डिप्टी मैनेजर की, जहाँ पे एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि डिफरेंट डिप्टी मैनेजर में भी डिफरेंट फील्ड्स के डोमेन्स हैं। लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी एक उसमें टॉपिक है, और क्लाउड भी है, और भी बहुत सारे हैं। तो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस है, और क्या प्रेफरेबल है, कैसे प्रेफर करेंगे, और इनके एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसे होते हैं, कितने स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में आता क्या है, पूछते क्या है, और इनका सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा इस जर्नी में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टेट बैंक का पीडीएफ है। तो इसमें इनकी नोटिफिकेशन में आया हुआ है, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। तो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। और आप इसको अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, बैंक की वेबसाइट दे रखी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बैंक की वेबसाइट से ही है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए इस एग्ज़ाम को अप्लाई या फिर देखने के लिए कि आप कैसे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो अप्लाई आप बैंक की ऑफिशियल लिंक से कर सकते हैं ओनली, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आप अप्लाई इस क्लोजिंग डेट से पहले कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट तो जा चुकी है, बट आगे आप इस जॉब पोस्ट का ध्यान रखें, उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास बाद में बहुत लेट में आई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जानें कि एसबीआई भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट करता है, और आप कैसे जा सकते हैं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और कैंडिडेट के पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, ये दो चीज़ तो होनी चाहिए। और नो सेपरेशन इंटीमेशन विल बी इशूड इन केस ऑफ एनी चेंजेस एंड अपडेट। ऑल चेंजेस एंड अपडेट जो भी रहेगा बैंक की वेबसाइट पे आ जाएगा। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट फेल होता है तो आप कंसिडर नहीं करे जाएंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, और शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो वो भी कैंसिलेशन हो जाएगा। और एडमिशन होगा वो ऑनलाइन टेस्ट पे होगा, प्योरली विदाउट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट आपका एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा। बट द बैंक वेरिफिकेशन करेगा अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे फेल किया तो वो डिस्क्वालीफाई भी कर देंगे। कैंडिडेट इज़ नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर ऑल मोर देन वन जॉब पोस्ट। और अगर आपने जो लास्ट जॉब अप्लाई करी होगी, जैसे 3 आपने इसमें 4 पोस्टिंग या 5 पोस्टिंग आ रखी है, उसमें आप सब में अप्लाई कर देते, जो लास्ट अप्लाई करेंगे वो वैलिड मानी जाएगी। और बैंक के पास ये राइट रहेगा कि वो अपना जो नोटिफिकेशन है वैकेंसीज़ का, इतनी वैकेंसी है, वो कभी भी चेंज कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। अगर कैंडिडेट एक या एक से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं तो जो कि एज लिमिट में कम होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर सेम मार्क्स एज कट ऑफ मार्क इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, सच कैंडिडेट विल बी रैंक इन द मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो सबसे एजेड होगा उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है, कौसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, या नेशनल बैंक में काम कर रहा है, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने इशू करवाना पड़ेगा इंटरव्यू टाइम पे। उससे पहले आपको करवा के रखना है। अगर किसी कैंडिडेट का सिविल ख़राब है तो उसको इम्प्रूव करके रखना होगा, या उसकी सारी डेट क्लियर करनी पड़ेंगी, वरना उसका जॉब नहीं लगेगी। और वो भी ये काम करना पड़ेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले, सारी चीज़ें उसको क्लियर करनी पड़ेंगी। तो हम देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज आई हैं, और एज लिमिट क्या है, और कितने पोस्ट आई हैं, और उसका ग्रेड क्या है। जैसे कि ग्रेड 2 है, बताए MMGS 2 JMGS 1, 2 तरीके के ग्रेड हैं। इसमें कि डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे 4 पोस्ट आई हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, क्लाउड ऑपरेशन, नेटवर्किंग ऑपरेशन, IT आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये 5 तो हो गई डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे। और जो फ्रेशर्स के लिए है वो असिस्टेंट मैनेजर है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। और जनरल की वैकेंसीज निकली हैं 76 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी के लिए,
और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और ऑपरेशन क्लाउड ऑपरेशन के लिए 167 सबसे ज़्यादा इसमें निकली हैं। नेटवर्किंग ऑपरेशन में 33 निकली हैं एंड आईटी आर्किटेक्ट में 13 और आईटी सिक्योरिटी में 5 और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में 320। और एज लिमिट क्या है, मिनिमम 25 होने चाहिए और मैक्सिमम 35 डिप्टी मैनेजर वाली पोस्ट में MMJS2 ग्रेड पे, और असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट पे होना चाहिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। और ये पुरानी वैकेंसीज़ हैं जो यहाँ पे दे रखी है फिलअप करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वेरी कर सकती हैं, यह भी उन्होंने प्रोविजनल पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है। और पोस्टिंग प्लेसमेंट कहाँ पे होगा वो पूरा बैंक के हाथ में है। और रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट पे वो रिजर्व कैटेगरी के लिए ओनली। अगर आप ओबीसी की क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो आपको वो भी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इश्यू डेट ड्यूरिंग पीरियड 1/4/2024 टू डेट ऑफ इंटरव्यू, इस पीरियड के दौरान आपको लाना पड़ेगा। एंड शुड बी सबमिटेड बाय सच कैंडिडेट इफ कॉल फॉर इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन लेना है अंडर रिजर्व कैटेगरी तो आपको वैलिड कास्ट प्रूफ इशू कराना पड़ेगा प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैसे क्या क्या किसको कहते हैं वो यहाँ पे दे रखी है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना अगर आपको है। द सर्टिफिकेट शुड बी डेटेड ऑन or before last date of registration of application. In absence of valid certificate, the candidate will be liable for cancellation or rejection and no communication in this regard will be entertained by the bank. आपको पहले लाके दे देनी है वरना आपका कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर कुछ भी कैंडिडेट गलत करता है, चीटिंग करता है या कुछ भी करता है, उसका कैंसिल हो जाएगा एग्ज़ाम ही। During the exam at any stage if found the scribe is independently answering and solving the question himself or herself, the examination section for such candidate will be terminated and candidate will be cancelled. The candidature of such candidate using the service of such prescribed will be also cancelled if it is reported after the examination by the last state administrator personnel द प्रिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली आंसर द क्वेश्चन, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब चलते हैं डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या चाहिए और स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है जो कि 31 अगस्त 2024 से पहले होनी चाहिए। इसेंशियल में आपको बीटेक करा होना चाहिए जिसमें 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, MCA होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए किसी भी फील्ड में, कंप्यूटर साइंस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल तो नहीं है, इतनी 3 फील्ड में। और प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, जैसे कुछ सर्टिफिकेशंस होंगे, ओरेकल डेटाबेस इंटीग्रेटर होना चाहिए, ओरेकल डेटा इंटीग्रेटर होना चाहिए, जावा सर्टिफिकेट होना चाहिए, .NET सर्टिफिकेशन होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट से, पावर BI आना चाहिए, ये प्रिफरेबल है। और वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर्स होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड, और प्रिफर होना चाहिए 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लाइक वेब टेक्नोलॉजीज़ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इनका प्रेफरेंस है, ज़रूरी नहीं आना चाहिए बट एक प्रेफरेंस है। लाइक PL SQL आना चाहिए, MySQL आना चाहिए, लिनक्स आना चाहिए, IBM की सर्टिफिकेशन, IBM की टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए, जावा आनी चाहिए, PHP आनी चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, ये प्रेफर करेंगे अगर आपको आती है। और दूसरी जॉब पोस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्लाउड ऑपरेशन, इसमें इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी और अदर क्वालिफिकेशन में इन्होंने प्रेफर में 4 कैटेगरी डिफाइन कर रखी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में CISA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, CISM का सर्टिफिकेट होना चाहिए, CISSP का होना चाहिए, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट होना चाहिए, SQL क्वेरीज आनी चाहिए, ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल
का सर्टिफिकेट हो तो भी प्रेफर करेंगे। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेड हैट सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिक्योरिटी एंड पॉइंट प्रोटेक्शन में आपको CEH का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि बहुत पॉपुलर है। क्राउडस्ट्रैक टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, सर्टिफाइड खूब सारे सर्टिफिकेट हैं। प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट में आप जावा वेब डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ऊप्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस सेम जो पहले था। इस पूरे डिप्टी मैनेजर वाली पोस्ट पे पाँचों के पाँचों में मिनिमम 4 ईयर ऑफ IT इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी जैसे एंड पॉइंट सिक्योरिटी आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड सपोर्ट की सारी नॉलेज होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आप गो थ्रू एक बार कर लीजिएगा। लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एनसिबल हो गया, एनसिबल आनी चाहिए। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस आनी चाहिए, लॉगिन मॉनिटरिंग आना चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी आना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी नॉलेज होना चाहिए, सिक्योरिटी कंप्लायंस की नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्क ऑपरेशंस में आपको सेम क्वालिफिकेशन BTech MTech होनी चाहिए। इसके ऊपर वाले में भी, इसमें MCA था, इसमें शायद MCA नहीं है। और प्रिफर्ड में इन्होंने क्या मांगा है, CNAP लाइक सर्टिफाइड, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल सिक्योरिटी में। जूनिपर के मांगा है इन्होंने सर्टिफिकेट, फोर्टिनेट के मांगे हुए हैं, सिस्को के मांगे हुए हैं, पोलो ऑल्टो के मांगे हुए हैं, चेक पॉइंट फायरवॉल के मांगे हुए हैं। तो ये इनका प्रेफरेंस है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। जैसे क्लाउड के ये तो सिक्योरिटी का है, CISSP CEH क्लाउड सिक्योरिटी के डोमेन के हैं। अगर ये भी रहेगा तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और भी जैसे केबल ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे इस चीज़ में, लाइक केबल नेटवर्किंग आप करते हो, टीवी नेटवर्किंग करते हो, मेल नेटवर्क करते हो, कैंपस वाईफाई, तो आपको प्रेफर नहीं किया जाएगा। और इसमें प्रेफरेंस में भी है पाइथन। इसमें भी पाइथन की नॉलेज आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ IPv4 IPv5 TCP DHCP की नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ की, डिप्टी मैनेजर इन IT आर्किटेक्ट। इसमें MCA है जो कि एसेंशियल्स में है, MCA वाला भी अप्लाई कर सकता है इसमें। तो इसमें प्रेफरेंस क्या है, रेड हैट सर्टिफाइड क्लाउड आर्किटेक्ट होना चाहिए, IBM की टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, गूगल सर्टिफाइड क्लाउड की एग्ज़ाम होना चाहिए सर्टिफिकेशन। और वर्क एक्सपीरियंस सेम 4 इयर्स वर्क किस में करना चाहिए, डेवऑप्स प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी में होनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, नेटवर्क मैनेजमेंट आना चाहिए। और क्या पूछा इन्होंने, CI/CD पाइपलाइंस आनी चाहिए, AWS भी आना चाहिए, एंड्रॉयड जावा भी आना चाहिए। काफ़ी वास्ट है। और ये जो मेन है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो बेसिक क्वालिफिकेशंस में एसेंशियल्स में क्या है, आप BTech किए हुए हो, MCA किए हो, MSc किए हो, MTech किए हुए हो, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी इसको देने के लिए। और इनकी कंपलसरी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में मिनिमम CISSP CISM CISA CRISC आपको आना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड सच एज NIST CISO 27001। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल किस एरिया में होनी चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी में होना चाहिए, डेटा प्रोटेक्शन में होना चाहिए, थ्रेड एनालिसिस में होनी चाहिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स में होनी चाहिए। और एडवांस स्किल किस में होनी चाहिए, IT रिस्क मिटिगेशंस में होनी चाहिए। और कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं मांगी गई है। अब आते हैं फ्रेशर्स के लिए जो कि अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे आप डायरेक्टली, बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें भी सेम है। और अदर क्वालिफिकेशन में प्रिफर्ड में क्या है, फॉर डेवलपर ओरेकल सर्टिफाइड होने चाहिए आप, लाइक PL/SQL आनी चाहिए, इंटीग्रेटर डेटा इंटीग्रेटर आना चाहिए, जावा सर्टिफिकेशन फॉर ओरेकल इसका एग्ज़ाम होता है वो भी आप दे सकते हो, CCNA नेटवर्किंग आनी चाहिए, क्लाउड आना चाहिए, मुझे लगता है वो शायद इसका है। तो फॉर क्लाउड ऑपरेशंस के लिए आपको क्लाउड की टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए,
AWS, GCP, Azure, CCSK क्लाउड सर्टिफाइड, सिक्योरिटी नॉलेज, CISSP सिक्योरिटी का एग्ज़ाम होता है, CKD मुझे नहीं पता, पब्लिक क्लाउड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, CCNA क्लाउड की नॉलेज, गवर्नेंस, GIAC, और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्लाउड ऑपरेशंस में आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट, इसमें ये सारे डोमेन्स आएंगे। ओरेकल सर्टिफिकेशंस हैं खूब सारे, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेट हैं, CCNA है, CCNP है, RSC है, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड सर्टिफिकेट में कम्पटिया का है, A+ है, सर्वर प्लस है, नेटवर्क प्लस है, क्लाउड प्लस है, क्यूबरनेटिक्स एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफाइड है। एडिशनल में IBM के हो गए, SQL के हो गए, विंडोज़ हो गए। और फॉर नेटवर्किंग ऑपरेशंस के लिए सिस्को, CCNA, जूनिपर, फोर्टिनेट, पोलो अल्टो जो हमने पहले बात करी, जूनिपर अगेन, CCNP, सिक्योरिटी टेस्टर के लिए नॉर्मल, फॉर IT रिक्स के लिए CCSP, CISSP, CISA, CISM जो कि सबको पता है। और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर मस्ट कंटेन स्पेशली द कैंडिडेट हैड द एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। आपको एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर से चाहिए रहेगा कि आपको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। कैंडिडेट शुड indicate the percentage obtained in graduation, calculate to the nearest two decimal in the online application where CGPA and OGPA is awarded. The same should be converted into percentage indicated in the online application. If it is called for interview, the candidate will have to produce certificate issued by appropriate authority inter alia stating the norms of the university regarding conversion of grade into percentage, the percentage of marks scored by candidate in terms of norms. तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के मार्क्स के क्राइटेरिया है, CGP, OGPA, वो यूनिवर्सिटीज़ से पता करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर आप उसको डेसिमल्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल करें। इसमें यही बताया गया है बेसिकली मोटा मोटा। अब हम डिटेल में जॉब रोल को डिफाइन करना रहेगा। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी में रोल रहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट टाइम, एक लिमिटेड टाइम में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट रहेगा, आप डिज़ाइन करोगे सोल्यूशंस को, आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट के साथ एनालिसिस करोगे, आपका क्या है डिज़ाइन कोडिंग करोगे, आप कंडक्टिंग टेस्टिंग आप करोगे, डिप्लॉयमेंट करोगे, आप अब सपोर्ट प्रोवाइड कराओगे। बेसिकली आपके यही काम रहेंगे। और फंक्शनैलिटी एंड एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, लॉगिंग रहेगा, टेक्स्ट एग्जीक्यूशन, आप टेस्टिंग करोगे, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट डेटा करोगे। फॉर टेस्टिंग के लिए आप क्या टेस्ट करने वाले हो उसके लिए डेटा प्रिपेयर करोगे बेसिकली। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस में आप क्या करेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या क्या हैं, लाइक परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग, सिस्टम मैनेजमेंट करोगे आप, इम्प्लीमेंट मॉनिटरिंग कैसे करोगे उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे बेसिकली। इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्टिंग करोगे आप, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी हैंडल करोगे, इंसिडेंट रिस्पॉन्स करोगे, ऑडिटिंग करोगे, आप स्टेक होल्डर के साथ कोऑर्डिनेट एंड कम्युनिकेट करोगे, लाइक सपोर्ट का जॉब हो गया। जैसे बैंकिंग है तो आप बैंकिंग के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे डील करोगे। और क्लाउड और डेवऑप्स मैनेजमेंट, पूरा CI/CD पाइपलाइन को मैनेज करना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन मैनेज करना, डिप्लॉय करना, डेवऑप्स ऑटोमेशन, सिक्योरिटी कंप्लायंसेस, सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंडर। IIT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस में आपको लिनक्स आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी होना चाहिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का भी काम होगा इसके अंदर। और उसके बाद चलते हैं नेटवर्किंग ऑपरेशंस के अंदर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उसकी, ये खूब सारी आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी एक बार कि आपको किस में जानने का इंटरेस्ट है या आपकी जो फील्ड है
उस उसमें एज अ SBI एम्प्लॉय आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो। IT आर्किटेक्ट है, रोल्स हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब लिखी हुई हैं, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और हम चलते हैं मेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी में। इसमें बेसिकली क्या क्या है, IT इंसिडेंट आप हैंडल करोगे, लॉगिंग करोगे, उसका मॉनिटरिंग करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, ऑडिटिंग करोगे, रिपोर्ट तैयार करोगे, और क्या करोगे, डेटा प्रोटेक्शंस का भी काम है इसमें, रिस्क असेसमेंट का काम है, इंसिडेंट मैनेजमेंट का काम है, मिटिगेट करोगे, कोई भी रिस्क आएगा तो उसको कम करने की कोशिश करोगे। और क्या, रिव्यू एप्लीकेशन क्रिटिकलिटी, एप्लीकेशन हैंडलिंग करोगे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी एक तरीके का काम है, वो भी आप इसमें करने को मिलेगा। IT रिस्क असेसमेंट करोगे। और असिस्टेंट मैनेजर में कोई ऐसी पोस्ट डिफाइंड नहीं है, आप जब काम करोगे उसके अकॉर्डिंग बैंक खुद आपको पोस्ट असाइन करेगा। और जो एक KRA है, KRA वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप मेंशन ऊपर है वो बैंक खुद असाइन करेगा, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये कहते हैं कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन अ रेगुलर पोस्ट विल बी गवर्न बाय सर्विस रूल एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ SBI। अब उनके रूल्स क्या हैं वो आप यहाँ पे पढ़ लेना, आप जो भी पोस्ट पे जा रहे हो। अब प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा, कोई बाउंड तो नहीं है। प्रोबेशन पीरियड तो 1 साल के लिए रहेगा सबके लिए, दोनों के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए और डिप्टी मैनेजर के लिए, जो भी 5 पोस्ट है, डिप्टी मैनेजर की और असिस्टेंट मैनेजर की 1 पोस्ट। और कोई बॉन्ड 5 पोस्ट के लिए जो डिप्टी मैनेजर के लिए उसमें कोई बॉन्ड नहीं है, बट आप असिस्टेंट मैनेजर एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो 2 लाख का बॉन्ड है, या फिर आप 5 साल सर्व करो मिनिमम। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो कि डिप्टी मैनेजर वाली पोस्ट है ग्रेड MMGS 2 पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो जो कि शॉर्ट लिस्टिंग का डिसीजन आप बैंक पे छोड़ोगे, आप उसमें कुछ नहीं, वो खुद ही डिसाइड करेंगे किसको शॉर्ट लिस्ट करना है किसको नहीं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू का प्रोसेस रहेगा। और देखिए जैसे कि सिलेक्शन कैसे होगा वो भी बता रखा है इसमें। सिलेक्शन जो कि डिप्टी मैनेजर की पोस्ट में होगा, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो ही आपको लेंगे, वरना नहीं लेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या आइट्रेशन में लेंगे, मेरिट लिस्ट का क्या है। और जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसमें टेस्ट ऑनलाइन होगा, तो उसका टेस्ट कब होगा, नवंबर में होगा इस साल, और इतने जगहों पे होता है। तो अगली बार आप ध्यान रखें कि आपको ये अगर फॉर्म भरना है, ये जॉब अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर होंगे। और प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में कराती है, अगर आप SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो गवर्नमेंट ये भी, SBI ये भी इंश्योर करती है आपको ट्रेनिंग मिले। और पैटर्न क्या है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, जनरल एप्टीट्यूड आएगा और प्रोफेशनल नॉलेज आनी चाहिए। लाइक जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, और जनरल IT नॉलेज होनी चाहिए। अब इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक टेस्ट रीजनिंग में 15 रहेंगे, और जो कि 15 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 मार्क्स का रहेगा और 15 क्वेश्चंस रहेंगे। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर रहेगा, मतलब क्वेश्चंस रहेंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे, और ये पूरा 45 मिनट का रहेगा। और प्रोफेशनल नॉलेज का 75 मिनट का, 75 मिनट्स का एग्जाम रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो कि प्रोफेशनल जनरल एप्टीट्यूड का जो एग्ज़ाम है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रहेगा, और मेन एग्ज़ाम रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसके मार्क्स काउंट होंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन आप जो रहेगी क्वालिफाई, वो बैंक डिसाइड करेगा, वो आपको क्वालिफाई उसके ऊपर ही आपके मार्क्स आएंगे तो ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो इसमें लाइक असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा वो 70% वेटेज कैरी करेगा, और उसका इंटरव्यू 30%, जो इंटरव्यू रहेगा वो 25 मार्क्स का होगा। यहाँ पे दे रखा है जो इंटरव्यू रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, और वेटेज 30-70 रहेगी। अब हम बात करेंगे कि पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है जो भी एग्ज़ाम में आएगा, लाइक प्रोफेशनल नॉलेज में।
तो प्रोफेशनल नॉलेज का एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट क्या क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, नेटवर्किंग है, क्लाउड ऑपरेशंस है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे 33 नंबर के, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे 33 नंबर के, नेटवर्किंग के 10 क्वेश्चन आएंगे 17 नंबर के, और क्लाउड ऑपरेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे 17 नंबर के। टोटल 100 मार्क्स, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और जो वेटिंग लिस्ट अगर आपका नहीं होता है, इसका वेटिंग लिस्ट 1 साल का है, जब तक कि वो कैंडिडेट, उसका प्रोबेशन पीरियड पूरा ना हो सके, पूरा हो जाए या फिर बीच में छोड़ दिया तो भी आपकी वेटिंग लिस्ट रहेगी, और नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी ना आ जाए तब तक आपका वेटिंग लिस्ट रहेगी। आप वेटिंग लिस्ट में रहोगे अगर नहीं हुआ तो आपका, वो वही बैंक डिसाइड करेगा। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस किसका क्या क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या पूछेंगे आपसे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछेंगे, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछेंगे, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डिज़ाइन कैसे कर सकते हो, पैटर्न कैसे बना सकते हो, टेस्टिंग कैसे करते हो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बोर्ड टेस्टिंग, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पूछेंगे आपसे, और बेसिक वेब एप्लीकेशन अटैक्स के बारे में पूछेंगे, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इंजेक्शन अटैक, डीडॉस क्या होता है, प्राइवेट कीज़ क्या होती है, ओआर सब्सटेंस के बारे में पूछेंगे, सिमेट्रिक में डिफरेंस पूछेंगे कीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में बेसिकली क्या पूछेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पूछेंगे, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पूछेंगे, वर्चुअल मशीन के बारे में पूछेंगे, नेटवर्किंग कंपोनेंट के बारे में पूछेंगे, बैकअप एंड रिकवरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं उसके बारे में बताओ, लिनक्स के बारे में बताओ, विंडोज़ के बारे में बताओ। और नेटवर्किंग में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, लैन, वैन, मैन क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजीज, रिंग, मैश, बश, ये आना चाहिए आपको। नेटवर्किंग डिवाइस, ओ एस आई लेयर के बारे में पूछेंगे, टी सी पी आई पी मॉडल्स के बारे में पूछेंगे, सबनेट, सुपर सबनेट क्या होता है, यू डी पी टी सी पी क्या होता है, सॉकेट पोर्ट क्या होते हैं, आई पी वी फोर, आई पी वी सिक्स की नॉलेज पूछेंगे, डी एस सी पी पूछेंगे, डी एन एस पूछेंगे, एच टी टी पी पूछेंगे, टेलनेट, एस एन पी पूछेंगे, एफ टी पी पूछेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस पूछेंगे, लाइक फायर वॉल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फायर वॉल्स, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, क्लाउड में पूछेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज, SaaS, PaaS, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सिक्योरिटी एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल्स एंड वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, कंटेनर्स के बारे में पूछेंगे, वर्चुअलाइजेशन के बारे में पूछेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन के बारे में पूछेंगे, वर्चुअल मशीन कंटेनर में डिफरेंस पूछेंगे, CI/CD पाइपलाइंस के बारे में पूछ। सो ये हो गया सिलेबस की क्या क्या पूछा जाता है। और इसके अलावा कि अगर आपको कॉल आता है एग्ज़ामिनेशन का, तो इस उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ क्या रहेंगी, जितने भी मिसकंडक्ट क्या होते हैं, फ़ोन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो सब यहाँ दे रखा है। आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है उसकी प्रोसेसेस दे रखे हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे उसके प्रोसेसेस दे रखे हैं, फ़ोटो साइज़, गाइडलाइंस, सिग्नेचर साइज़, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो भी दे सकता है, जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। वो जो सब इस PDF में है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आपको अगर इस डोमेन में लाइक टेक, आप SBI के लिए, बैंकिंग के लिए या गवर्नमेंट के लिए आप टेक जॉब करना चाहते हो, तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है SBI, जो दे रही है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, अपनी वैकेंसीज निकालती हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और भी डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जॉब निकलती हैं टेक की। आने वाले टाइम्स में मैं उनको जान के आपको बताऊंगा। SBI में टेक की जॉब एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेसिफिक क्या पूछा जाता है, क्या प्रेफरेंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपको कोई एग्ज़ाम पता हो जो कि मैं नहीं जानता हूँ, आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो कि इस एग्ज़ाम के बारे में बताओ, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यहाँ पे भी कोई एग्ज़ाम होता है कि नहीं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग के एग्ज़ाम, लाइक SBI का भी मैंने बताया आज,
और भी जैसे ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, उनके में भी टेक या सिक्योरिटी की जॉब्स हैं कि नहीं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।